मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला। ट्रंप और बाइडेन के दरमियान व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की जंग जारी। अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना जरूरी। सरकारी नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। This is a fraud on the American public. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won. अमरीकी सदर ट्रंप का इलेक्शन नताइज रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपने हामियों से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश की। मजीद कहा, हमने ओहायो और टेक्सास से कामयाबी हासिल कर ली। मेरे नज़दीक तो हम इलेक्शन जीत चुके हैं और हम बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी फतह के लिए पुरुमीद। डेलावेयर में हामियों से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा, टर्नआउट बेहतर जा रहा है। अपनी पोजीशन से मुतमईन हूं। यकीन रखें, हम ही फतह याब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कड़ा मुकाबला। ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मिजूरी समेत 23 रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फातेह। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मेरीलैंड, वाशिंगटन समेत 17 रियासतों में कामयाबी हासिल। कुछ रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और बोस्निया गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम के भी खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बोस्निया के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बोस्निया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शुबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया है। बोस्निया के सदर ने कहा, मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। बोस्निया के सदर से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से लाहौर में किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, मुतालिबात के लिए एहतजाज करने वालों पर पुरअमन किसानों पर तशद्दुद करना जाबिराना इक़दाम है। जिन किसानों के लिए आज फोटोशूट हो रहा था, अपोजिशन ने अपने दौर में उनके लिए क्या किया? मुअव्विन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकारों को क्या रिलीफ दिया? 5 साल इक़्तिदार के दौरान नून लीग ने गंदम की इमदादी कीमत क्यों ना बढ़ाई? वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किसानों की जिम्मेदारी उठाई है। जाती उमरा का बयानिया मुल्की इदारों को बेतौक़ीर करने की कोशिशें हैं। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पीटीआई ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्तोर में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की हुकूमत में लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। ये सनतों के लिए बिजली सस्ती करके सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में कटौती की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस नाइंसाफी से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी के दौर में शनाख्त मिली। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ सियासी आज़ादी दिलवाई। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना, कल गिलगित बल्तिस्तान जाएंगी। सीनियर क़यादत का 20 रुकनी वफ़द भी हमरा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 7 रोज़ा क़याम के दौरान मरियम नवाज जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज पार्टी इजलासों की सदारत भी करेंगी। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन उसूलों की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के वज़रा और सेनेटर गिलगित आकर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। तमाम जमातों के 95 अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। सिक्योरिटी के लिए पहली लेयर पुलिस और दूसरी लेयर रेंजर्स की होगी। गिलगित का ये इलेक्शन साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। 10 अजला में 24 हलकों में आरओज़ को कवर किया जाएगा। इनकी तो धांधली नजर नहीं आ रही। 600 किलोमीटर दूर बैठकर इनको धांधली नजर आ जाती है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तेज वबा ने मजीद 18 जानें ले ली। 24 घंटों में 1313 नए केसेस भी सामने आ गए। जाम बहक अफराद की तादाद बढ़कर 6867 हो गई। एक्टिव केसेस 14646 हैं। 3,16,060 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। लाहौर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर 33 दुकानें और 7 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में 17 और लाहौर सेंटर में 16 दुकानों को सील किया गया। 7 रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद खुला होने पर सील किया गया। मुल्क के लिए मुआशी हवाले से अच्छी खबरें हैं। तरसीलाते ज़र में इजाफा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का इमरान खान पर एतमाद है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बयान। कहा, मुत्तहिदा करप्ट अपोजिशन ने मईशत की खराबी का जाली बयानिया अपनाया। कोरोना वबा में हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुल्क की मईशत दोबारा ट्रैक पर है। ब्लूमबर्ग ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर मुआशी पॉलिसी की तायीद की। सनतों के लिए सस्ती बिजली का ऐलान रोजगार के मौके पैदा करने और माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, छोटी और दरमियानी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे और गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। आवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब पुलिस में 5700 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पुलिस आवाम को बेहतरीन सर्विस दे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक़ दौर में कौमी सरमाया अपनी जेबों में डाला गया और मुल्क को कंगाल किया गया। आज पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा है। बेंच और बार निज़ाम अदल का लाजमी हिस्सा है। मौसर निज़ाम अदल के लिए बेंच और बार में अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का जस्टिस फैसल अरब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस फैसल अरब ने अपने करियर में बहुत शानदार और अहम फैसले दिए। आर्टिकल 62(1)(f) की तारीफ करते हुए जस्टिस फैसल अरब ने करार दिया कि बदनीयती साबित ना होने पर इस आर्टिकल का इत्तलाक नहीं होता। जज को रंग व नस्ल से बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के फैसले में इख्तलाफी नोट।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, वही डोगर का स्टेटस एक शिकायत कुनंदा का था, सहाफ़ी का नहीं। जिस किसी ने भी वही डोगर को ये मालूमात फीड की वो इस कहानी के असल किरदार हैं। जस्टिस काजी और उनकी फैमिली की निगरानी की गई। मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। जस्टिस मकबूल बाक़िर ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कड़ा मुकाबला, वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे कि जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोटों से पीछे हैं। आपको अपडेट भी करें कि ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मिसूरी समेत 23 रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फाते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन समेत 17 रियासतों में कामयाबी हासिल है। अब तक कुछ रियासतों के नतीजे आना भी बाकी हैं। जो बाइडन या ट्रंप को फतह के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोटों से पीछे है। अच्छा, आपको बताएं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। व्हाइट हाउस में अब उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा कि जल्द जीत का बड़ा जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नताइज लेट हो रहे हैं इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनने के लिए पुरअज़्म, मुखालिफिन पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि करोड़ों लोगों ने उनके हक में वोट डाला। एक ग्रुप अवामी उमंगों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालत जाने का ऐलान भी किया। We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? इससे पहले ट्रंप ने ट्विटर पर भी ऑपोजिशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है कि बर्नी सैंडर्स की जानिब से कहा गया था सदारती इंतखाबात में पोस्टल बैलेट्स के जरिए लाखों वोटों की गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। बेशतर डेमोक्रेट्स डाक के जरिए वोट करेंगे, जबकि रिपब्लिकन्स पोलिंग स्टेशन जाएंगे। यूं इलेक्शन की रात ऐसा लगेगा कि ट्रंप विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत रहे हैं, लेकिन जब दूसरे दिन डाक के जरिए आए वोट गिने जाएंगे तो पता चलेगा कि बाइडन जीत गए हैं, जिस पर ट्रंप धांधली का शोर मचाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का डेलावेयर में हामियों से पुरजोश खिताब। उनका कहना था कि वो नताइज के हवाले से खुश हैं, हतमी ऐलान तक तहम्मुल से इंतजार करना होगा। जो बाइडन फतह के लिए पुरुमीद। आबाई रियासत डेलावेयर में हामियों से खिताब में कहा डेमोक्रेटिक पार्टी जीत की राह पर गामजन है। Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. जो बाइडन का कहना था कि हामियों की मेहनत रंग ला रही है, हतमी नताइज तक सब्र तवील होगा, ताहम आखिरी वोट की गिनती मुकम्मल होने तक इंतजार करना चाहिए। I want to thank every one of you came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. जो बाइडन का मजीद कहना था कि वो नताइज के हवाले से मुतमईन है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत अमरीकी अवाम की जीत है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की सख्त मुखालिफ खवातीन ने 2020 के इलेक्शन में दोबारा अपने हरीफों को मात दे दी है और उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के 2018 के इंतखाबात में भी तारीख रकम की थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की सख्त मुखालिफ और खुलकर उन पर तनकीद करने वाली खवातीन एक बार फिर इंतखाबात में कामयाब हो गईं। अमरीकी कांग्रेस की पहली सोमाली निजात अमरीकी इल्हाम उमर ने एक बार फिर रियासत मिनेसोटा से 65% वोट हासिल करके मैदान मार लिया। 38 साल इल्हाम उमर अमरीकी कांग्रेस में मुंतखब होने वाली 2 मुस्लिम खवातीन में शामिल हैं। इनका अमरीकी सदर की पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों में शुमार होता है। अमरीकी रियासत मिशिगन से ताल्लुक़ रखने वाली फ़लस्तीनी निजात अमरीकी राशिदा तलीब ने भी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उन्हें भी इल्हाम उमर की तरह सदारती इंतखाबात से पहले नस्ली और मजहबी नफरत का सामना करना पड़ा था। पोर्टो रिको से ताल्लुक़ रखने वाली एलेक्जेंड्रिया कोर्टिस ने रियासत न्यूयॉर्क में अपने हरीफ को बाआसानी शिकस्त दे दी। वो हर फोरम पर अमरीकी सदर की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। बोस्टन से अमरीकी कांग्रेस में मुंतखब होने वाली पहली सियाफाम खातून आयाना प्रेस्ले ने भी इलेक्शन में फतह पाई। अमरीकी इंतखाबात में 2 ख्वाजा सराओं ने भी कामयाबी हासिल करके नई तारीख लिख डाली है। अमरीकी इंतखाबात 2020 में 2 ख्वाजा सराओं ने भी कामयाबी समेट ली है और रियासत डेलावेयर में सारा मैकब्राइड और वुमेन से टेलर स्मॉल 40% से ज्यादा वोट हासिल करके कामयाब हुए। याद है कि इन इंतखाबात में ख्वाजा सराओं की रिकॉर्ड तादाद ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। वाशिंगटन में ट्रंप के मुखालिफिन ने व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज किया। वाशिंगटन में मुश्तल मुजाहिरीन की हंगामा आराई और व्हाइट हाउस के इंतहाई करीब पहुंचने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मुमकिना हंगामों के खदशे पर वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।